ॐ वर्णनामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री परम गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमो नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी होली का पर्व आने वाला है और कई भक्तों का मेरे पास फ़ोन आने लगे हैं कि गुरुजी कृपया बतलाइए कि इस साल होली कैसे मनाना है, इसका त्यौहार क्या है, इसका विधान क्या है। तो सभी भक्तों को जिज्ञासा रहती है। उनकी जिज्ञासा प्रश्नवश मैंने सोचा कि आप लोग के हित में हम इसको विस्तृत से बताएं। तो सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो अमली एकादशी कहते हैं, वहाँ से यह होली का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। काशी विश्वनाथ, वृंदावन इत्यादि धार्मिक स्थानों पर एकादशी से ही रंगों का त्यौहार, होली का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है और पूरे देश में दिनांक 6 को शाम को 3:47 से पूर्णमासी का प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में 12:34 से लेके 1:37 तक एक रहेगा। अर्थात आप अन्य शहरों का अलग अलग अक्षांश देशांश रहता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये बनारस के महावीर प्रसिद्ध पंचांग से लिया गया है, जो कि 12:30 से 1:30 बजे के बीच में होली का दाह करना चाहिए, होली जलाना चाहिए सभी को। और अपने अपने शहरों के अनुसार उसमें कुछ टाइम का अंतर जरूर आएगा। अर्थात उसी बीच में भद्रा भी है, लेकिन भद्रा का पूरा समय खराब नहीं होता है। भद्रा का जो है कुछ समय खराब होता है, बाकी उसका समय ठीक होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, भद्रायाम द्वयेन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपहंतिश्च ग्राम हंतिश्च फाल्गुनी। अर्थात ज्योतिष शास्त्रों में लिखित है, वर्णित है कि भद्रा में 2 कार्य वर्जित हैं कि भद्रायाम द्वयेन कर्तव्यो, श्रावणी फाल्गुनी, श्रावणी माने रक्षाबंधन और फाल्गुनी माने होली का दाह। क्योंकि भद्रायाम द्वयेन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा, तो होता क्या ऐसे, श्रावणी नृपहंतिश्च, रक्षाबंधन जिसके लिए आप कर रही बहन बेटी करती हैं भाई के लिए, या पुरोहित करते राजा के लिए, तो भद्रायाम द्वयेन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपहंतिश्च ग्राम हंतिश्च फाल्गुनी। रक्षाबंधन में करने से राजा का नाश होता है और फाल्गुन में, फाल्गुनी यानी होली का दाह करने में उस गांव नगर शहर का नाश होता है। अर्थात भद्रा में कार्य नहीं करें। तो इसलिए इस बार 12:30 से 1:00 के बीच में होली का दाह होगा और सभी लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार होली को मनाएं। 7 तारीख को पूर्णमासी शाम को 5:40 तक रहेगी। अर्थात 5 तारीख को जिनको कथा व्रत पूजन करना है वो प्रातःकाल से लेके और शाम तक भी कर सकते हैं, उदय तिथि लेके। लेकिन जिनको पूर्णमासी का व्रत करना है उनको 6 तारीख को ही, जो चंद्रमा का पूजन करते हैं, पूर्णमासी व्रत करते हैं, वो 6 तारीख को करें। अर्थात 7 तारीख को पूर्णमासी का कथा जिनको करना है, भगवान का पूजन करना है, वो 7 तारीख को करें। 8 तारीख को पूरे भारत में होली होगी और 9 तारीख को भी होली लोग मनाते हैं। बहुत जगह लोग गोविंद बन के अपना मटकी फोड़ते हैं, झुमटा जिसको बोलते हैं, तो मनाएंगे। इस प्रकार से होली का त्यौहार मिलजुल कर मनाएं, भाईचारा से मनाएं। और होली के संदर्भ में कहा गया है कि होली का एक ऐसा त्यौहार है कि हम सभी को गले मिलने का, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का एक व्रत है, ये त्यौहार है। तो सभी अपना भाई बंधु मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से होली खेलें, रंगों का प्रयोग कम करें, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि रंगों से स्किन में आजकल सब केमिकल मिला हुआ आते हैं। तो घर के बने हुए हल्दी से बने हुए ही आप जो है
रंगों से होली खेलें, फूलों से होली खेलें, यही सभी से प्रार्थना है। सब मिलकर जुल कर रहें। और इसमें कथा आती है कि होली हमारे देश में क्यों मनाई जाती है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के असुरराज हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि हम ना दिन में मरें ना रात में मरें। ऐसे अनेक वरदान ले लिए थे। और उन्हीं के पुत्र प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता है, जो बचपन में ही भगवान का दर्शन उन्होंने कर लिया था नारद जी की कृपा से, संतों की कृपा से। बहुत भक्त थे भगवान के प्रहलाद जी, ध्रुव जी सब लोग जानते हैं। तो उनको बहुत बचपन से ही उनको, चूँकि हिरण्यकशिपु के भाई को, हिरण्याक्ष को, जब भगवान ने पृथ्वी का भार उनको उतारा तो ये दुश्मनी करने लगा और भगवान से विद्रोह करने लगा, विष्णु से, नारायण से। उनका नाम सुनते ही सबको ये मानने लगता था, दंड देने लगता था। घर में ही इनका पुत्र जो है भगवान का भक्त निकला, तो इसको बहुत यातनाएं दी गई, बहुत मना किया गया, बहुत कोशिश किया अपने गुरुओं से, बहुत तरह के इनको शिक्षा दिलाई गई, लेकिन वो नहीं माने। और पहाड़ से गिराया गया, पेड़ों से बांधा गया, हाथियों की इनके ऊपर वो किया गई, पत्थरों की बरसात की गई, समुद्र में फेंका गया। यहाँ तक कि अग्नि के बीच में बैठा कर इनकी जो बहन थी डुंडा नाम की जो राक्षसी थी, वो इनको, उसके अंदर एक ऐसा वरदान था भगवान शिव का, एक चादर मिला हुआ था कि वो अग्नि से भी नहीं जल सकती थी। तो अपनी गोद में लेके वो बैठ गई और मध्य में, और इनको अग्नि लगा दिया गया। लेकिन कहावत है कि जिसको बचाए भगवान नारायण, उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, में कुछ नहीं हुआ। और खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, तब जाके हिरण्यकशिपु का भगवान ने उद्धार किया। भगवान मारते नहीं, भगवान तारते हैं। और भक्त प्रहलाद को उन्होंने उद्धार किया, मुक्त किया। आज प्रहलाद की कथा हम लोग सब लोग गाते हैं। तो हमको इस बुराई को निकालना है। हमारे अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है धर्म के विरुद्ध, या जो सनातन धर्म के विरुद्ध है, या जो अच्छाई हमको लाना है, और अपनी जो बुराई हमारी है, वही हम रावण हैं, वही हिरण्यकशिपु हैं। मनुष्य के भीतर कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, मनुष्य कोई बुरा नहीं। मनुष्य के अंदर जो नेचर होता है, मनुष्य के अंदर जो सोच होती है, वही खराब और अच्छी होती है। तो जब हम सात्विक सकारात्मक सोच रखते हैं, लोगों का भला सोचते हैं, लोगों का कल्याण कामना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, ये सकारात्मक हुआ। जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, किसी को धर्म से भटकाते हैं, वो हमारा पाप हुआ। इसलिए किसी के मन में पाप पैदा नहीं करें, सबको धार्मिक बनाएं, किसी की धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएं। किसी एक भक्त को अगर आपने अभक्त बना दिया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और किसी आपने भटके हुए को धर्म में लगा दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यही धर्म की परिभाषा है। अपने कर्म से सबको सुख पहुँचे, प्रसन्न हो, यही ऐसा कर्म करें। तो किसी को जोर जबरदस्ती रंग नहीं डालें। सभी को होली की, सभी भक्तों को, देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, गया गदाधर भगवान से पीताम्बर धारिष्य के सबका ऐश्वर्य हो, सबके मंगल हो, सबको सुख शांति धन धान्य की वृद्धि हो, सब निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ज्योतिर्विद पंडित रघुवर शास्त्री गया धाम गया।